जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जहाँ पर हर फजर के बाप को ये दुख होता है कि उसकी बेटी ने उसे दोबारा धोखा दिया है, लेकिन उधर दूसरी तरफ फजर के दादा को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि दुश्मनों के घर से रिश्ता आने लगा है अब उनकी बेटी का। और वो कहता है कि अब आएगा मज़ा जब हम दुश्मनों से उनका सब कुछ छीन लेंगे और बेटी भी नहीं देंगे, जिस पर फजर परेशान हो जाती है कि आखिर ये लोग क्या करना चाहते हैं। उधर आप देखेंगे कि जब कहता है शेर अपनी माँ से कि आप मेरी खुशी के लिए एक छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकती हैं, जिस पर कहती है शेर की माँ ठीक है, लेकिन तुम जानते हो कि शेर ज़मान को वो ज़मीन कितनी प्यारी थी। जिस पर वो कहता है कि शेर ज़मान आपके शौहर थे और मेरे बाप, मैं जानता हूँ कि जितनी ज़मीन उन्हें प्यारी थी उससे ज़्यादा प्यारा उनका उन्हें बेटा था। जिस पर तहमीना बेगम आखिरकार मजबूर हो जाती हैं और कहती हैं ठीक है, अगर वो ज़मीन मांगेंगे तो मैं ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ये दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी और फजर तुमसे मोहब्बत करती है। हो सकता हो ये भी उन लोगों की कोई चाल हो। जिस पर कहता है शेर आपका बेटा जीता जागता और सेहतमंद और तंदुरुस्त आपके सामने खड़ा है, अभी भी आपको उसकी मोहब्बत पर शक है। जिस पर तहमीना बेगम कहती है हो सकता है ये उनकी कोई चाल हो, इस तरह से वो ज़मीन वापस लेना चाहते हो। उधर आप देखेंगे कि ताज बीबी को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है कि अब्बा जी ने उन लोगों को आने की इजाज़त दे दी है कि वो रिश्ता लेने के लिए आखिरकार मलकों की हवेली में पाँव भी रखें। इस घर की बेटी उस घर में हरगिज़ नहीं जाएगी। जब ताज बीबी की शादी वहाँ नहीं हुई तो फजर उनके घर में कैसे बहू बनकर जा सकती है। उधर आप देखेंगे कि समन को तो अपने घर के आने वालों की बहुत ज़्यादा खुशी चढ़ी होती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि यहाँ पर बैठे लोग किस कदर ताक लगाए बैठे हैं दुश्मनों की तरह से उन लोगों पर। उधर आप देखेंगे कि आखिरकार शुजात को अपने बाप की बात समझ आ जाती है और वो कहता है ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा, लेकिन अगर इस बार हमें फिर से फजर ने धोखा देने की कोशिश की तो हम क्या करेंगे। उधर बहुत ज़्यादा परेशान है बदर ज़मान, लेकिन जब उसे पता चलता है कि फजर का रिश्ता लेने जाना है तो वो खुश हो जाता है और कहता है कि हमें शेर को नुकसान पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो दुश्मनी में ही मारा जाएगा। उधर आहद और फाहद हंसते हैं और कहते हैं आपने तो बहुत समझदारी से काम लिया है, वरना हम तो सोच रहे थे कि शेर को रास्ते से हटा दिया जाए, वरना हमारे लिए बहुत बुरा होगा। हम बाकी प्रॉपर्टी ना सही, लेकिन तहमीना चाची की प्रॉपर्टी तो अपने नाम करवा ही सकते हैं, उन्हें दो वेला पुसलाकर। जिस पर कहता है हाँ पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन जब मैंने अपने भतीजे की ख्वाहिश देखी कि वो दुश्मनों की बेटी से